Hi guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So in last video we talked about standard costing and we talked about direct material cost variance. So now today we are going to talk about direct labor cost variance, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं शॉर्ट में, we are going to call it DLCV. ठीक है. So today I have already written कि हम क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है. हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो था वो 2 तरह का था, बट हमारा जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एबनॉर्मल आइडियल टाइम वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. ठीक है. और जो हमारा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, जैसे हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस था वो 2 तरह का था, यील्ड और मिक्स, वैसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पे 2 तरह का है, यील्ड वेरिएंस या फिर मिक्स वेरिएंस. यील्ड वेरिएंस को हम सब एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं और मिक्स वेरिएंस को हम गैंग वेरिएंस भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो इज़ इट क्लियर यहाँ तक. अभी उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अब वहाँ पे हमारे पास 4 थे. ठीक है. कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है. ऐसे ऐसे करके हमारे पास यूजेज, प्राइस, यील्ड, मिक्स. ठीक है. हमारे पास ऐसे हमें 4 की ज़रूरत थी. अब यहाँ पे हमने कितने ढूंढने, हमने 5 ढूंढने. ठीक है. तो उसके लिए अब हम वहाँ पे क्या लिखते थे, M1, M2, M3, M4. अब हम लेबर वेरिएंस ढूंढ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं L1, L2, L3, L4, L5, क्योंकि 5 ढूंढने हमने. ठीक है. वहाँ पे हम क्या करते थे, SP, 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 AP. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, SR, 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 AR. ठीक है. क्योंकि मटेरियल के केस में प्राइस होता है और लेबर के केस में क्या होता है, रेट होता है. SR का मतलब क्या है, SR का मतलब है स्टैंडर्ड रेट. ठीक है. SR का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेट. और AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है एक्चुअल रेट. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनटू 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 इनटू. ठीक है. वहाँ पे हम क्या करते थे, AQC AQC. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, AHP AHP. ठीक है. इसका मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स पेड. इसका मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स पेड. फिर क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो हम लिखेंगे AHW, एक्चुअल आवर्स वर्कड. और फिर वहाँ पे RSQ होता था क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी होती थी. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, RSH, क्योंकि लेबर के केस में आवर्स होते हैं. और SHAO, वहाँ पे क्या होता था, SQAO. यहाँ पे क्या हो गया, SHAO, वो स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आउटपुट. ठीक है. तो अभी यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या हो गया, L1, L2, L3, L4, L5, फिर SR 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 AR, फिर इनटू 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 इनटू. ठीक है. फिर AHP AHP AHW RSH और SHAO. ठीक है. तो अभी ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, SR क्या है, स्टैंडर्ड रेट, AR क्या है, एक्चुअल रेट, AHP एक्चुअल आवर्स कितना आपने पे करा है. ठीक है. और कितने एक्चुअल आवर्स वर्क करा है. ठीक है. कितना उन्होंने एक्चुअल में काम करा और उसके बाद कितना आपने उनको पे करा वो. ठीक है. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स. अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी को ऐड करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटते थे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड को क्या करेंगे, देखो लिखा, वील डिवाइड एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड लेबर मिक्स रेशियो. ठीक है. और फिर SHAO, वहाँ पे SQAO था कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे एक्चुअल आउटपुट के लिए. ठीक है. तो ये क्लियर है, इतना क्लियर है. अभी तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें हमने वही करना है. पहले हमारा आएगा सबसे बड़ा वाला. ठीक है. कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है. क्या करना है, हमने लेके जाना है L1 से L5 तक. ठीक है. मतलब L1 माइनस L5. अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 3 तरह का है, जिसमें डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फर्दर 2 तरह का है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, L1 से L3 ये हो गया हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल आइडियल टाइम वेरिएंस, और ये हो गया हमारा
रेट वेरिएंस। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस आगे दो तरह का है, तो ये हो गया यील्ड और ये हो गया मिक्स वेरिएंस। तो मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका DLCV है इट इज़ L1 माइनस L5, ठीक है, और जो DLEV इट इज़ L1 माइनस L3, और अब नॉर्मल आइडियल टाइम क्या हो गया L3 माइनस L4, रेट क्या हो गया L4 माइनस L5, और यील्ड क्या हो गया L1 माइनस L2, और मिक्स क्या हो गया L2 माइनस L3, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, ठीक है, ईजीली लर्न, कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड गिव योर रिव्यूज़ in comment section. Thank you.